जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में जानने के लिए मैंने गूगल से अनेक तरह की जानकारी प्राप्त करी और ऐसी पुस्तकों को भी डाउनलोड करने का प्रयास करा जिसमें राममूर्ति जी के बारे में कुछ लिखा हुआ हो। तो इसी तरह की मुझे एक पुस्तक मिली जिसका नाम शरीर बल विद्या है। इसमें प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में और यूजीन सैंडो के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है, जिसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है उसको मैं यहाँ पर आपको साझा करने जा रहा हूँ। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि फेफड़ों या छाती के आकार को बढ़ाने के लिए सांस को रोकने की विशेष आवश्यकता है। यानी कि जो अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना चाहता है उसको सांस को रोकने का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि अपनी छाती में सांस को भरना चाहिए और उसको कुछ समय तक रोके रखना चाहिए। यानी कि अपनी छाती में लंबी गहरी सांस को भरे और फिर उसको कुछ सेकंड तक रोके। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि व्यायाम के द्वारा हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो फिर जो हमारा रक्त जो है वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में घूमने लगता है, जिस वजह से हमारे शरीर के रक्त में जो भी अशुद्धियाँ हैं वह बहुत ही तीव्र गति से फेफड़ों तक आने लगती है और जो हमारे शरीर का जो भी दूषित रक्त है वो बहुत ही तीव्र गति से हमारे हृदय में आने लगता है और फिर वहाँ से फेफड़ों के द्वारा बहुत ही जल्दी ही शुद्ध कर दिया जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के द्वारा हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसकी मुख्य वजह यही है कि जब हम व्यायाम करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े हैं इनकी कार्य क्षमता बढ़ने लगती है और इनकी कार्य क्षमता जब बढ़ती है तो फिर हमारा जो रक्त है वह बहुत ही तीव्र गति से शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कई लोग सोचते हैं कि जब तक हमारे शरीर पर बहुत पसीना ना आ जाए तब तक हमको व्यायाम करते रहना चाहिए, लेकिन इस पुस्तक में सही बात यह बताई गई है कि व्यक्तियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि जब तक हमारे शरीर पर पसीना ना आ जाए तब तक हमारा व्यायाम पूरा नहीं हुआ है। व्यक्तियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि व्यायाम तो अधिक करता है लेकिन पसीना अधिक नहीं आता है, तो इसका अर्थ यह थोड़ी है कि उस व्यक्ति ने व्यायाम नहीं किया है, बल्कि व्यक्तियों की प्रकृति के हिसाब से ऐसा निर्धारित होता है कि किसी व्यक्ति को पसीना जल्दी आ जाता है और किसी व्यक्ति को पसीना बहुत ही लेट आता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि पसीना कम या ज़्यादा निकलना शरीर सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जो स्वस्थ होता है उसके पसीना कम निकलता है, जो रोगी होता है उसके पसीना बहुत ही जल्दी निकलता है। इसलिए शरीर में थकावट आ जाने पर व्यायाम को बंद कर देना चाहिए। अर्थात हम व्यायाम कर रहे हैं लेकिन हमारे शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम व्यायाम ठीक नहीं कर रहे हैं, अपितु हम ऐसा कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं, इसलिए हमारे व्यायाम करने के बाद भी पसीना बहुत ही कम निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। जो व्यक्ति अंदर से थोड़ा रोगी होता है या फिर जिसकी अंदरूनी अंग पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं होते हैं उसके पसीना अति शीघ्र आ जाता है। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर में व्यायाम के द्वारा थकावट आ जाए तो फिर हमको व्यायाम कम कर देना चाहिए। हमको इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब तक हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तब तक हम व्यायाम को करते ही रहेंगे। ऐसा करना सरासर गलत है।